नगर पंचायत अध्यक्ष प्रसाद ने कहा कि लगातार मेरे द्वारा फोन के माध्यम से तहसीलदार, एसडीएम सर एवं कलेक्टर सर को फोन के माध्यम से अवैध खनन की जानकारी दी गई, जिसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहां सत्ता परिवर्तन होते ही जिस तरह से अवैध उत्खनन वालों के हौसले बुलंद है, कहीं न कहीं इस बात को जाहिर करता है कि सरकार आते ही अचानक से 1 महीने से जारी अवैध निकासी में सत्ता के लोग ही शामिल है। धर्मेंद्र शाह की रिपोर्ट। निर्देश तो ऊपर से उच्च कार्यालय से कलेक्टर वगैरह से देते रहते हैं, विभागीय भी हमको मिलता है निर्देश उच्च अधिकारी से कि अवैध रूप से रेत खनन वगैरह ना हो करके, और नए जो निकालने वाले हैं उन लोग हम लोगों को यहाँ से ना एनओसी लिए हैं, ना कोई प्रकार के आवेदन है, ना उनको परमिशन है। सर, लगातार देखा जा रहा था कि अध्यक्ष महोदय द्वारा तहसीलदार को और एसडीएम साहब को सूचित किया था, उसके बाद भी ना राजस्व विभाग ना माइनिंग किसी के द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया, जबकि ये कार्रवाई तो उनको करना चाहिए जी। तो ऐसा क्या कारण था सर? मैं भी अवगत कराया था इन लोगों को, अधिकारी लोगों को जी। फिर भी लोग कुछ तो ऐसा नहीं बोले कि हम ही बोल दिए कि जाओ तोड़ दो, ऐसा कर दो, बाकी कोई उपस्थित नहीं हुए अधिकारी लोग भी। सर, बार बार रैंप आपके द्वारा एक बार तोड़ा गया था, ये लोग बार बार रैंप बना के जो चोरी करते हैं उसको कैसे रोक सकते हैं सर? अगर कोई ऐसा बनाया दोबारा, अब ठोस कार्रवाई होगी तभी रुक सकता है वो जी। नहीं, कड़ी कार्रवाई के लिए करेंगे और शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे इस संबंध में जी। थैंक यू सर। ये कार्रवाई राजस्व विभाग के द्वारा होना था, इतनी देर क्यों हुई और आपके माध्यम से क्यों नहीं हुआ कार्रवाई? अवैध रेत उत्खनन की लगातार शिकायत मटिया क्षेत्र में मिल रही थी। मैं राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी को मौके पर ही भेजा था और नगर पंचायत को इन्फॉर्म मैं ही किया था। नगर पंचायत की टीम और राजस्व की टीम एक साथ करने के लिए निर्देशित किया गया था। नगर पंचायत की टीम जो अवैध रूप से रैंप बना के रेत उत्खनन की कार्रवाई के लिए जो कार्रवाई जो कर रहे थे उसको रोकने के लिए ये रैंप को तोड़ा गया है। सर, लगातार देखा जा रहा था कि विगत एक माह से उत्खनन हो रहा था सर, और उस पर आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया आपके विभाग के द्वारा, और साथ ही अध्यक्ष महोदय ने भी आपको कई बार सूचित किया था, उसके बाद भी सर कार्रवाई में इतनी विलंब है? नहीं, अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे फ़ोन किया गया था तो मैं तत्काल टीम भेज के वहाँ जो भी अवैध रूप से रैंप तैयार किया गया था उसको तोड़ने की कार्रवाई करवाया था और मौके पे लगातार टीम भेजते रहे हैं, परंतु जिस समय टीम जाती है उस समय उन्हें या तो कोई ट्रक या ऐसा कोई अवैध वाहन नहीं मिले जिससे कि कार्रवाई नहीं हुई है। सर, पिछले बार नगर पंचायत के द्वारा रैंप को तोड़ दिया गया था, लेकिन देखा गया कि पुनः रैंप को बना दिया गया। फिर सर अगर उसको तोड़ दिया गया है, उसको बनाते तो उस पर कोई कार्रवाई होगी सर? हाँ, वही है, मौके पर भेजते हैं, यदि कोई वहाँ बनाते मिलेगा तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी। और अवैध रूप से रेत उत्खनन में जो लगे हुए हैं उन लोग चोरी छुपे लगातार ऐसा रैंप तैयार कर लेते हैं जिस पे लगातार कार्रवाई की जाएगी। बने अवैध उत्खनन के लिए रैंप को तोड़वा दिया, जगह जगह जो अवैध रूप से रेत डंप था उनको उठवा दिए। इस कार्रवाई के पीछे सर आपका क्या मंशा था और कहाँ कहाँ पे कार्रवाई, थोड़ी सा डिटेल बताएंगे? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। ये नगरीय निकाय क्षेत्र में हमारे यहाँ पूरे नदी से घिरा हुआ है और हमारा जो मटिया है, मटिया से लगा हुआ इधर, और हमारा जो करिया टोला और कोका रोड है, और एक हमारा इधर सालेघाट जो बोलते हैं, जो हमारा डोंगर गांव से लगा हुआ है शीतला मंदिर तरफ से, इसमें लगातार महीनों से अवैध उत्खनन हो रहा था। हमने इसके बारे में माननीय एसडीएम साहब को हमने कई बार मौखिक शिकायत दी है फ़ोन के माध्यम से कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है सर और हमारे राजस्व को नुकसान हो रहा है। उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ और हमारे सीएमओ साहब भी बोला गया, उस समय सीएमओ साहब ने बोला कि अब कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो हमारे माध्यम से स्वयं मैं भी था वहाँ पे और कुछ रैंप बना हुआ था उसको तोड़ा गया। और कल जो कार्रवाई हुआ उसमें मैं तीनों जगह मैं भी था और सुनाई नहीं कर रहे हैं करके मैंने इससे पहले कलेक्टर साहब को भी मोबाइल के माध्यम से हमने चर्चा किए। चर्चा करने के बाद में बताया कि वो तत्काल एसडीएम को उसने शायद फ़ोन लगाया कार्रवाई के लिए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज इतने सारा राजस्व को नुकसान हुआ है, इतने हजारों ट्रिप निकल चुका है तीनों जगह से, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो नगर पंचायत कल मजबूरी में हमने
नगर पंचायत का राजस्व का नुकसान हो रहा था, इसलिए हमने कल कार्रवाई करवाया। जो कार्रवाई एसडीएम और राजस्व विभाग को करना चाहिए था, माइनिंग को करना चाहिए था, वो काम आपने किया है। देखो, माइनिंग तो राजनांदगांव माइनिंग मान के चलिए, सीधी सीधी बात है। आज ये छोटा सा जिला हो गया है। राजनांदगांव बहुत बड़ा जिला था, जिसमें खैरागढ़ भी था, मोहला मानपुर भी था। आज छोटा सा जिला हो गया है। सिर्फ नगरीय निकाय देखा जाए तो डोंगरगढ़ और छुरिया, राजनांदगांव उससे बड़ा नहीं है। और उसके बाद में इनको मालूम नहीं होगा, सबको मालूम है। देखा गया कि पिछले बार आपने रैम को तोड़वाया था, फिर से बना लिया गया, तो बार बार ये रेत चोरों के द्वारा जी रैम को बना के चोरी कर रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं। तो जी। इसके ऊपर अगले बार कोई कार्रवाई करवाने की सोच रहे हैं? देखो, हम बैठक लेंगे, परिषद का बैठक लेंगे, हमारा पीआईसी बैठक लेंगे, और उनके ऊपर जो भी ऐसा चोरी कर रहे हैं, अगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है तो उनके खिलाफ हम रोड में भी आएंगे। किनके द्वारा रेत निकाला जा रहा था, ऐसा कुछ नाम सामने आया है? अभी कोई नहीं आया है। सिर्फ जिसका दम था उसको भी उठवाया गया है, और बहुत सारा जो नदी था मैं आपको बताया उसको विस्तार से, जैसा मटिया है, करिया टोला जाने को कोका रोड वाला है, साले घाट वाला है ना, लेकिन कोई सामने नहीं आया है।